है कि क्या वजह है कि अच्छे हाईली क्वालिफाइड स्कूल और शिक्षकों के बीच अध्ययन के बावजूद भी बच्चों को अलग से कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे मन में एक सवाल है। बहुत से ऐसे परिवार हमारे आस पड़ोस में हैं, हमारे देश में, समाज में हैं, जो कि किसी तरह अपना पालन पोषण करते हैं और वो किसी भी कार्य को जब करते हैं, वो कोई भी लघु उद्योग करके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला हो जाए और वे अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और दाखिला तो करवा लेते हैं, लेकिन जब दाखिला करवाने के बाद जब बारी आती है तो खुद प्राइवेट स्कूल के ही जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, वही गार्जियन को फोर्स करते हैं कि जो बच्चे को जो है ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों? तब प्राइवेट स्कूल में भेजते ही क्यों है? जी हाँ, ये सही बात है कि आजकल प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भी पेरेंट्स को रेकमेंड्स करते हैं कि बच्चों को आप ट्यूशन धरवाइए, 1-2 ट्यूशन धरवाइए। कई बार पेरेंट्स शिक्षकों के रिकमेंडेशन पे होम ट्यूशन रखते हैं या अपने बच्चों को स्कूलिंग के बाद ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कई बार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने किताबों के बीच स्पेंड करें। वे नहीं चाहते हैं कि बच्चे को कभी भी फ्री टाइम मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के बीच घिरा रहे और उससे उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। पहली तो ये अवधारणाएं जो है वो बिल्कुल गलत है, और दूसरी ये कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलिंग की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे भी ये कोचिंग और बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या वजह है कि अच्छे हाईली क्वालिफाइड स्कूल और शिक्षकों के बीच अध्ययन के बावजूद भी बच्चों को अलग से कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आज बच्चों में कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी की अभाव देखी जा रही है। बच्चे सेल्फ स्टडी से विमुख हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा उसकी अभाव दिख रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना नहीं चाहते हैं। बच्चों अपने मानसिक पर जो है दबाव कम डालना चाहते हैं। वो किसी भी विषय वस्तु को समझने की प्रयास कम करते हैं, कोशिश कम करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें हमारी प्रत्येक विषय वस्तु को हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा प्राप्त हो जाए। देहाती भाषा में हम ये कह सकते हैं कि लोग बने बनाए भोजन को खाना अधिक पसंद करने लगे हैं, है ना। वो भोजन को बनाने में प्रयास करना नहीं चाहता है, कोशिश करना नहीं चाहता है, लोड उठाना नहीं चाहता है। आज देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ज़्यादातर बच्चों के पास प्रत्येक विषय वस्तु का बुक्स तक नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल की बच्चों की यदि मैं बात करूं तो ज़्यादातर बच्चों के पास प्रत्येक विषय वस्तु की किताबें का अभाव है, और यदि किताब है भी तो किताबों में किसी भी अध्याय से पहले जो भूमिका दिया हुआ होता है, उस विषय वस्तु या उस अध्याय, उस लेसन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो बताए जाते हैं, उस विषय वस्तु को बच्चे
उलट के देखते भी नहीं हैं और उसे समझने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज 1, 1.1, 1.2, 1.3 डायरेक्ट एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। मैं अपने शिक्षक गण से ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को ये भी प्रेरित करें, बताएं कि किसी भी अध्याय से पहले, किसी भी पाठ, किसी भी एक्सरसाइज लेसन से पहले जो उस अध्ययन, जो उस लेसन के बारे में जो भूमिका बताए गए होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, उसके बारे में बताएं और बच्चों को खुद समझने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बताएं कि यहाँ पे अध्ययन करने के बाद आप अपने घरों पे, आप अपने फ्री टाइम में उसे दोहराने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, सेल्फ स्टडी करें, तभी आप उस विषय वस्तु को अधिक गहराई से जान पाएंगे और उसमें आपको रुचि जगेगा। और जब बच्चों को रुचि जब तक नहीं जगेगा तो बच्चे इसी तरह कोचिंग पे और स्कूल पे, शिक्षकों पे निर्भर रहेंगे।